नमस्कार, मेरा नाम है कृपाल और आज हम बैठे हैं मिस्टर राजील जहांगीर जी के साथ, जो आपके लिए लेके आए हैं स्मार्ट सिटी गुजरात में धोलेरा सिटी के अंदर। तो राजील जी, हम जानना चाहेंगे, आजकल काफ़ी कुछ सुना है हमने धोलेरा सिटी के बारे में, जो स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है गुजरात अहमदाबाद के पास। क्या है और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? थैंक यू कृपाल जी, आपने हमें मौका दिया। और ये है कि जो धोलेरा शहर जो स्मार्ट सिटी है, इसके बारे में जो धोलेरा शहर जो स्मार्ट सिटी है वो ऑल ओवर इंडिया में आज के दिन फेमस है। ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड जानते हैं। और जैसे हम अपने जो प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है धोलेरा के, वो अपने इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में हम करते रहते हैं। और उसके बाद में चीज़ें ये आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये धोलेरा स्मार्ट सिटी है क्या। तो धोलेरा स्मार्ट सिटी एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनका प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है, जो 3 फेज़ में बनेगा। 2008 से लेकर के 2042 तक का ये टोटल पूरा प्रोजेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी की, और बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि अगर धोलेरा स्मार्ट सिटी जिस दिन बन जाएगा ना, तो उस दिन वर्ल्ड फेमस होगा। जैसे आज चाइना में संघाई है, उसी तरीके से संघाई है, उसी तरीके से हमारा धोलेरा SIR होगा। बहुत अच्छा लगा ये सब जान के, लेकिन जहांगीर जी, हम ये जानना चाहेंगे उसमें आपका और आपकी कंपनी का क्या रोल है, जो हम अपने दर्शकों को बता सकें। सर ये तो ये चीज़ है कि जब धोलेरा SIR स्टार्टिंग हुआ था, तब से ही हम वहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमें 13 साल हो गए कामकाज करते हुए धोलेरा SIR में। 2010 से लेकर के आज 2013 हो गए, सॉरी 23 हो गए, 13 साल से हम धोलेरा में कामकाज कर रहे हैं। और ऐसे हमने लगभग 8 प्रोजेक्ट अपने डिलीवर्ड कर दिए हैं अपने इन्वेस्टरों को। और अपने पास में अगर मैं बात करूं तो 19 स्टेट, अपने इंडिया में 19 स्टेट से और 6 कंट्री से हमारे पास में लगभग 2500 से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर हैं जो हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम इस पोजीशन पे हैं कि आज इंडिया में अपने कंपनी का भाई धोलेरा में एक अच्छा प्रतिष्ठित नाम है। तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगर धोलेरा सिटी में इन्वेस्ट करें और आप जहां पे अपनी जो स्मार्ट सिटी लेकर आ रहे हैं, तो उससे क्या फायदे होंगे कि हमें धोलेरा में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? सर इसमें यह है कि जो धोलेरा स्मार्ट सिटी जो डेवलप हो रही है, उसमें सर इतनी इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, तो उस इंडस्ट्रियों की वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोइंग होगी, और जिससे सभी लोगों को बेनिफिट्स होगा, रोज़गार के अवसर मिलेंगे। और लगभग अगर मैं बात करूँ कि अगर ये फुल फ्लैश है, जिस दिन रनिंग में आ जाएगी, उस दिन लगभग 60 लाख लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। और वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी हाई होगी कि वहाँ पर जो इन्वेस्ट किया है लोगों ने प्रॉपर्टी में, उनके भाव जो है वो 10 टाइम्स तक हो चुके होंगे। वहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। अभी वेदांता कंपनी है, उन्होंने जो सेमीकंडक्टर का चिप लगाया है। फिर अपना जो टाटा का जो सोलर पावर प्लांट है वो आ गया है। टाटा केमिकल लिमिटेड का जो अपना लिथियम बैटरी का प्लांट है वो वहाँ पे आ गया। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, आपका और आपके कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मैं आपको नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन धोलेरा सिटी में काफी कंपनीज हैं जो कुछ इलीगल एक्टिविटीज में या फिर अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबो रही हैं। तो अब इसे कैसे हम जान पाएंगे ये सही जगह पे इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, कंपनियों के बारे में तो ऐसा है कि जैसे धोलेरा में अगर आज हम बात करते हैं तो 100+ कंपनियां हैं वो कामकाज कर रही हैं धोलेरा SIR में। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसा है कि जो अपने क्लाइंटों को रॉन्ग कमिटमेंट करके और रॉन्ग नॉलेज दे करके और लोगों का पैसा ले रही हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पैसों का लालच दिखा करके और सस्ती ज़मीन का लालच दिखा करके उनसे पैसा हजम कर रही हैं। तो इसके लिए अगर आप संक्षेप में हमें बताना चाहेंगे, कोई भी इन्वेस्टर है जो धोलेरा में इन्वेस्ट करने से पहले उन्हें किस किस पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में अगर थोड़ा कुछ जानकारी देना चाहें आप। सबसे पहले यही है, इन्वेस्टर जो भी है, क्योंकि सर ये लैंड का कामकाज है और लैंड का कामकाज होता है ट्रस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले ट्रस्ट यही आता है कि हम किस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, और वो व्यक्ति कौन सी कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कितने साल से वो कंपनी वहाँ पे कामकाज कर रही है। उसके साथ साथ में कंपनी के जो डॉक्यूमेंट आप चेक करो, कंपनी के डॉक्यूमेंट के साथ साथ में वो जो लैंड सेल कर रही है उसके भी आप डॉक्यूमेंट चेक करो, जैसे कि वो लैंड है वो कंपनी के नाम से है या नहीं है। हम जैसे कि हमारे जो भी इन्वेस्टर हैं उनको ऑन द स्पॉट हम रजिस्ट्री करवाते हैं, दस्तावेज करवाते हैं। उनके बाद में जो 7/12 में जो एंट्री है वो हम करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने म्यूटेशन बोलते हैं, तो म्यूटेशन हम करवा देते हैं वो, यानी कि रजिस्ट्री होने के 90 डेज़ के बाद में आप ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो।
यानी 100% से अगर आप अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हो, 100% से सेफ एंड सिक्योर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। जैसे आपने शुरुआत में बताया, एक बार और आप अपनी कंपनी के बारे में और अपनी पोजीशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, तो ताकि वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। जी सर, मैं राजील कुमार जांगिड़ और हम मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं, जो 2010 से हम हैं यहाँ पे। और अपने पास में आज के दिन जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 कंट्री से और लगभग 19 स्टेट से हमारे पास में 2,500 से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं। तो अगर वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेफ एंड सिक्योर तो है ही है उनका, और साथ में वो मल्टीपल भी कर सकते हैं। अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में आपके साथ जुड़ने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि वो आपको इन्वेस्ट कर पाएं आपकी कंपनी में? तो सर सबसे पहले यही है कि हमारा जो भी फ्रेंचाइजी है या जो भी हमारा डीलर है उनसे संपर्क करें, और उनसे संपर्क करने के बाद में जो कंपनी का जो प्लॉट का जो फॉर्म है वो आप फुलफिल करो, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट की जो लीगल प्रोसेसिंग होती है वो सारी चीज़ें होती है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने हमें इतना कीमती समय देने के लिए। सो काइंड ऑफ यू। हम तो अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, आप लोग धोलेरा सिटी में ज्वाइन कीजिए। आने वाले हिंदुस्तान के अपने सिंगापुर में संगाई सिटी में अपना एक ड्रीम हाउस बनाएं। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।